जी आनंद, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संबोधन करने वाले हैं वो पूरे देश के लिए संबोधन होगा और ऐसे समय में तब जबकि चुनाव ठीक सामने हैं और चुनाव की तारीखें जल्दी उनका ऐलान होने वाला है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री को संबोधन करने वाले हैं वो हर कोई सुनना चाहेगा। वो सीधे तौर पर देश की जनता को संबोधित करेंगे। क्या CAA का मुद्दा ही होगा जिस पर वो तमाम जो अटकलें या तमाम जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उन्हें सीधे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये सुनवाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 के सत्ता सम्मेलन में CAA को लेकर क्या कहा था, क्योंकि अब यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री CAA के बारे में बात कर सकते हैं अब से कुछ देर के बाद। गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का वादा था हमारे आसपास के देशों से रिलीजियस माइनॉरिटी को नागरिकता देने था, पूरा नहीं होता था। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी। हमने CAA का फैसला किया। हमारे साथ अमोद राय भी लगातार बने हुए हैं। अमोद, देखिए 2024 का चुनाव बस ठीक सामने है, उससे ठीक पहले हमने आपको सुनवाया भी, अपने दर्शकों को सुनवाया कि CAA को लेकर क्या अमित शाह ने कहा है, बीजेपी का क्या रुख रहा है CAA को लेकर वो भी जग जाहिर है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो CAA को लेकर कुछ कह सकते हैं, तो क्या पार्टी लाइन हो सकती है? क्या वो इसको लेकर बातें सामने रख सकते हैं? कौन से वो बिंदु हैं जिसे वो जरूर छूना चाहेंगे अगर यही वो मुद्दा है जिस पर वो अपनी बात रखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री अगर CAA को लेकर बात करेंगे आज, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो भ्रांतियां CAA को लेकर पिछली बार फैलाया गया था 2019 दिसंबर में जब इसको पास कराया गया था, उसके बाद देश के कई जगह पर माहौल ख़राब होने लगा था। लोग सड़कों पे आए थे, आगजनी हुई थी, लंबे लंबे धरने प्रदर्शन हुए थे। तो ये बताने की कोशिश बीजेपी 4 सालों से कर रही है कि CAA किसी का नागरिकता छीनने का नहीं, लोगों के नागरिकता देने का ये कानून है। और ये वायदा महात्मा गांधी ने किया था, तब जब संविधान बना रहे थे लोग, उनसे ये वायदा किया था कि जब भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं को दिक्कत होगी तो भारत में आ सकें और उनको नागरिकता यहाँ का मिल सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और वही कानून CAA के रूप में मोदी सरकार ने पूरा किया था। इसी बात को आज प्रधानमंत्री हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद देश के लोगों को ये बताएं कि इसको लेकर किसी भी तरह से गलत धारणा ना पालें, कोई गलत प्रचार का शिकार ना बने। संभावना इस बात की है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से सीधे ये बताएं कि CAA क्या है और इसको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। ये एक बहुत बड़ा मैटर आज की उनके इस पूरे भाषण में या अभिभाषण में हो सकता है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आमोद भी बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश कुमार भी जुड़ गए। रुपेश, किस तरीके की अटकलें वहां पर लगाई जा रही है, खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि अब प्रधानमंत्री के संबोधन में बहुत कम वक्त बचा है और ये भी कहा जा रहा है चूंकि CAA का नोटिफिकेशन आना है, हो सकता है कि उसको लेकर बात करें। क्या इसके अलावा भी कुछ चर्चाएं तेज हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत तेज चर्चा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह अधिसूचना भी जारी हो सकती है। और 10 फरवरी को जैसे गृह मंत्री ने ऐलान किया था और उसके पहले जब वो बिहार आए थे और ख़ास करके जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर उनकी 2 रैलियाँ हुई थी और उन दोनों ही रैलियों से उन्होंने वहाँ कहा था कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, CAA लागू होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये नागरिकता देने का है। ये जो भ्रांति फैली हुई और पिछली दफ़े जिस तरीके से बिहार में ऐसा माहौल ख़राब हुआ था, पटना में लगभग 1 पखवाड़े तक यहाँ पर आग लगी हुई रही थी, चाहे डकबंगला चौराहा हो या फिर कारगिल चौराहा हो। कई ऐसे जगह हैं जो जैसे पटना का सब्जी बाग हो, वो शाहीन बाग बना हुआ रहा था, वहाँ पर लंबे समय तक धरना हुआ। तमाम जिलों में खास करके अगर जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में एक तरीके से लोगों को, खास करके माइनॉरिटीज़ को ये भ्रांतियाँ उनके मन में रही कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी या फिर कई ऐसे हैं। हालांकि ये चर्चा है और ये रिपोर्ट भी है बिहार सरकार के पास कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, खास करके बांग्लादेश से लगे हुए जो ज़िले हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो या फिर बंगाल और बांग्लादेश से लगी हुई जो सीमा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। क्या उनको बाहर किया जा सकता है? ऐसे में कागज़ हम नहीं दिखाएंगे, तमाम तरह के वो चीज़ें जो 2019 में लोगों ने देखा किस तरीके से कारगिल चौराहे पर लगभग 3 बिल्कुल CAA के नाम पर जो अफवाह फैलाने का सिलसिला शुरू किया गया, उसका नतीजा इस देश ने देखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अगर आज
सीएए को लागू करने को लेकर ही होता है, तो उनकी तरफ से क्या बातें देश की जनता के सामने रखी जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। हमारे साथ इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी से भोपाल का हम रुख कर सकते हैं। शुभम वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, थोड़ी ही देर में और अब सिर्फ 19 मिनट का वक्त बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। सीएए को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। भोपाल के माहौल को आप बयां कर सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के सामने? जाहिर है वहां पर भी लोग उत्सुक होंगे कि प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं। देखिए, जब से ही ये मुद्दा चर्चा में आया उसके बाद से तरह तरह की चीज़ें होने लगी। भोपाल में कुछ मुस्लिम बस्तियों में भी हम जब गए थे उस समय एक अलग सा माहौल दिखाई दे रहा था। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, लोगों को स्पष्ट होने लगा कि जो चीज़ें हो रही है, वरना शुरुआत में जो खबर आई थी उसमें तो एक तरह से यही बताया जा रहा था या ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि यहाँ से मुसलमानों को जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। मगर अब जब हम मुस्लिम लोगों से ख़ास तौर पर बात करते हैं तो अब वो सारी चीज़ें नहीं रह गई है। धीरे धीरे वो भी समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भोपाल आए थे आज से 4-5 महीने पहले, तब उन्होंने भी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की थी। ट्रिपल तलाक को लेकर बातचीत की थी और एनआरसी को लेकर बातचीत की थी और ये कहा था कि भ्रम फैलाने का जो है वो काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें जो शुरुआत में सीए और एनआरसी आया तब जो माहौल भोपाल में भी बना था, ख़ासतौर पर मुस्लिम बस्तियों में या मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अब वो चीज़ें नहीं रही है। लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीए एनआरसी को समझे हैं। ये बात सही है कि जो दस्तावेज़ों की बात है वो पिछले 10-20 सालों का रिकॉर्ड हर कोई अपने पास जमा कर रहा है, चाहे वो मकानों की रजिस्ट्री हो या फिर अन्य कोई कागज़ क्यों ना हो। तो उस तरह की चीज़ें नहीं है, मगर अब धीरे धीरे माहौल बदला है। लोग, ये बात सही है कि जो पुराने 50 या 100 सालों से रह रहे हैं उनके जो कागजात हैं, पेपर्स हैं, वो सब उन्होंने जुटाए हैं। तो किसी तरह का कोई डर का माहौल फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लेकर अलग अलग प्रावधान का जिक्र भी सीए के अंदर है शुभम, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सीए कानून एक्ट को लेकर भी भ्रांतियां फैलाते रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री का वक्तव्य अहम होने जा रहा है।